हाँ तो भी नमस्कार और राम राम। ठीक है, तो स्टार्ट करें क्लास को। कल हमने क्या पढ़ा था? नहीं नहीं नहीं, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हम पढ़ रहे थे राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पढ़ रहे थे। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की टोटल लंबाई कितनी है? एक बार थोड़ा रिवीजन करेंगे। कितनी है? 4850 4850 किलोमीटर। ठीक है, इसमें से जो पंजाब है वो कितनी लगाता है? पंजाब पंजाब लगाता है 89। ठीक है, लाइव नहीं है। पंजाब लगाता है 89। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें हरियाणा कितनी लगाता है? 1262। साथ साथ बोलते चलो, 1262। उसके बाद में यूपी कितनी लगाता है? 877। 877, ठीक बात है। चलो भी, और उसके बाद में बात करें यूपी के बाद में तो आपका मध्य प्रदेश आता है। एमपी एमपी कितने लगाता है? 1600। कितनी? 1600। क्लियर बात। इसमें ज्यादा ट्रिक व्रिक मत लगाना, सीधे सीधे याद रखा करो। इसमें भी बच्चे ट्रिक लगाते हैं, तो ये कोई ज्यादा आंकड़े नहीं है। ये कोई आप डाटा कितना मानते हो, ये कोई ज्यादा थोड़ी है? उसके बाद में गुजरात कितने लगाता है? 1000, यानी 10-22। ठीक है, इसमें सर्वाधिक कौन हो गया? सबसे ज्यादा एमपी हो गया, और सबसे कम कौन हो गया? पंजाब हो गया। लेकिन क्षेत्रफल में छोटा कौन हो गया? हरियाणा। कौन हो गया? हरियाणा। क्षेत्रफल में बड़ा कौन हो गया? मध्य प्रदेश। कौन हो गया? मध्य प्रदेश। ठीक बात है। फिर थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। तो हम बात कर रहे थे किसकी? अपने पंजाब की। पंजाब जो है इसके पंजाब के कितने लगते हैं? तो पंजाब के लगते हैं कितने? 2। कितने? 2। क्या हो गया? पंजाब, ये पंजाब है, पंजाब के 2 लगते हैं। कौन कौन से? एक बार नाम बोल दो। अरे पंजाब के दो जिले कौन कौन से? फाजिल्का और मुक्तसर। उसके बाद में राजस्थान के 2 कौन से हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। यहां तक समझ में आया। उसके बाद में हम बात कर रहे थे किसकी? हरियाणा की। किसकी? हरियाणा की। हरियाणा के साथ हमारे कितने लगते हैं? 8। कितने लगते हैं? 8। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। उसके बाद में आएगा आपका चूरू। उसके बाद में आएगा झुंझुनू। उसके बाद में आएगा सीकर। उसके बाद में आएगा कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद में खैरथल, तिजारा, और उसके बाद में आएगा अलवर। क्या आएगा? अलवर। और अलवर के बाद में आएगा डीग। क्या आएगा? डीग। तो इस प्रकार से ये हरियाणा से सीमा बनाते हैं। फिर हमने हरियाणा वाले पढ़े थे। हरियाणा वाले कौन कौन से थे? हरियाणा वाले कौन कौन से थे? मेवात, रेवाड़ी, फतेह फतेहाबाद हो गया, सिरसा हो गया, भिवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, और ये सारा मामला। अब बात करेंगे यूपी की। यूपी की बात हम कर रहे थे, तो यूपी के कितने हैं? 2। एक तो है आगरा का, हाँ जी, आगरा और मथुरा। उसके बाद में राजस्थान के कौन से हैं? तो एक तो है डीग, एक तो है कौन सा? डीग। एक है आपका भरतपुर, एक है धौलपुर। इस प्रकार से राजस्थान के 3 लगते हैं। राजस्थान के 3 लगते हैं। फिर हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की। किसकी? मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के कितने लगते हैं? 10। कितने लगते हैं? 10 लगते हैं। और राजस्थान के भी कितने लगते हैं? 10। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप गौर करोगे तो राजस्थान का यहाँ पर तो एक ले लो आप, धौलपुर। क्या ले लो? धौलपुर। सिंपल भाषा में अगर याद करो तो सबसे पहले याद रखो डांग क्षेत्र। क्या याद रखो? डांग क्षेत्र। धौलपुर हो जाएगा, करौली हो जाएगा, सवाई माधोपुर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। उसके बाद में हाड़ौती क्षेत्र ले लो आपका, 12, कोटा, झालावाड़। बूंदी नहीं लेना है, बूंदी अंदर है, ये बूंदी है, बूंदी अंदर है। उसके बाद में ध्यान रखना आपका आ जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या आ जाएगा? चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। और थोड़ी सी बाउंड्री बनाता है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा आ जाएगा। और क्या हो गया? और उसके बाद में अगर बात करें तो यहां पर आ जाएगा क्या? प्रतापगढ़। फिर आ जाएगा बांसवाड़ा। नीचे नीचे क्या है आपका? बांसवाड़ा। समझ में आ गई कहानी? ये हमने राजस्थान के 10 पढ़ लिए थे। और मध्य प्रदेश के 10 कौन कौन से थे? तो मध्य प्रदेश के 10 की अगर बात करें, श्योपुर, शिवपुरी, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, अगरमालवा, झाबुआ, गुन्ना, नीमच। ये क्या थे? मध्य प्रदेश के थे। समझ में आ गई कहानी? तो मध्य प्रदेश वाले भले ही आप थोड़े समय के लिए छोड़ सकते हो, अगर आपके दिमाग पर ज्यादा बर्डन महसूस हो रही है तो मध्य प्रदेश वाले थोड़े छोड़ दो एक बार। राजस्थान वाले कम से कम याद रखो। ठीक है, तो क्योंकि क्या होता है कि लगभग 90% प्रायोरिटी किसकी होती है? राजस्थान वाले जिले पूछने की प्राथमिकता होती है। अब ऐसा कोई पूछ सकता है, कोई सरफिरा एग्जामिनर हो तो पूछ ही ले कि बताइए मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से 3 ओर से घिरा हुआ है?
नीमच। कौन है? नीमच। नीमच में कितने अक्षर? 3 अक्षर है, इसीलिए कल मैंने बताया था कि 3 अक्षर है, इसीलिए 3 जून को क्रांति हुई थी वहां से। 3 जून को क्या हुई थी? क्रांति हुई थी, और 3 ओर से ही राजस्थान से गिरा हुआ है। ठीक बात है। अब बात करेंगे कि मध्य प्रदेश शुरू हो गया, आप बोल रहे थे ना, क्लियरिटी नहीं आ रही है। जी क्लियरिटी सही आ रही है, आवाज की क्लियरिटी नहीं करा वीडियो। चलो भाई, तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए सभी का एक बार फिर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम लोग जो है वो एक बार तो लाइव सेशन हमने बंद ही कर दिया था क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल इश्यू हो गया था, और उसे वो कुछ हद तक सोल्व किया जा चुका है। तो जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं उनका स्वागत करते हैं। आइए मैटर पर आते हैं। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के आपको मैंने याद करवा दिए। अब प्रश्न अगला पूछता है आपसे, एग्जामिनर क्या पूछेगा? सीधा सीधा पूछता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान से सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है? देखो, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है राजस्थान से? तो आपका उत्तर क्या होगा? बोलो। हाँ जी, जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो भी अपना जवाब दे सकते हैं, और जो ऑफलाइन स्टूडेंट बैठे हैं वो भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान से सबसे लंबी बाउंड्री संलग्न करता है? ऐसा प्रश्न जो है वो एग्जामिनर बहुत ज्यादा पूछता है, और अब जो मैं बताऊंगा उसका उत्तर। राम राम सर जी, बिल्कुल राम राम। आरडीएक्स नाम बड़ो जोर को रखे भी, आरडीएक्स। जय श्री राम, बिल्कुल। कैप्टन आ गए, पूजा सोनी राम राम, गुरुजी राम राम। और अभी अभिनंदन पारिक, बिल्कुल। प्रिंस कुमार भी जुड़े हुए। तो दोस्तों ध्यान देना, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला जो है वो राजस्थान से सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है? झालावाड़। कौन है? झालावाड़। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में तो पूछ लिया, ना जाने कितनी बार एग्जाम में आ गया ये प्रश्न। तो ये प्रश्न तो कम से कम याद होना चाहिए आपको। ध्यान रखना, आप हरियाणा वाले भले ही भूल जाओ कि हरियाणा का कौन सा जिला सबसे लंबी बाउंड्री लगाता है, राजस्थान का कौन सा लंबी बाउंड्री लगाता है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ध्यान देना, यहां पर अंतरराज्यीय सीमा किसी भी राज्य के साथ राजस्थान का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है? झालावाड़। सबसे लंबी बाउंड्री झालावाड़ लगाता है। आप पूरा राजस्थान घूम लेना बाहर से, सबसे लंबी बाउंड्री, अंतरराज्यीय बाउंड्री सबसे लंबी किसकी मिलेगी? झालावाड़ की। और वहां पर किसकी मिलेगी? जैसलमेर की। वहां पर किसकी मिलेगी? जैसलमेर की। इसलिए याद रखना, अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी पूछे तो कौन लगाता है? जैसलमेर। लेकिन अंतरराज्यीय सीमा सबसे लंबी कौन लगाता है? झालावाड़। कौन लगाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहां पर। अरे चलो, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो झालावाड़ यहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होकर ये पूरी जो बाउंड्री बनती है, ये देखो यहां तक कितनी लंबी सीमा है। इसलिए यहां पर लिखेंगे हम क्या? कि मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, और ब्रैकेट में लिखेंगे किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ, राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा, सबसे लंबी सीमा। तो उत्तर क्या होगा? बोलो। झालावाड़। उत्तर क्या होगा? झालावाड़। ये पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुमित कुमार राम राम, बिल्कुल। जांगड़ा बॉय राम राम, बिल्कुल राम राम स्वीकार करो, राम राम बिल्कुल स्वीकार है। क्लियर? तो ये एक लाइन लिख ली होगी आपने, आशा करता हूं कि आपने उतार लिया होगा। ठीक है, पहले के अगर नोट्स बने हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप अगर ये नहीं लिखा हुआ है तो आप ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्लियर? आज क्लियरिटी में तो दिक्कत है, वीडियो की क्वालिटी से नहीं आ रही है ना? सही है क्या? मैं देखता हूँ, फोन में देखता हूँ। है सही है। और एक मिनट रुको थे, उतार के देखते हैं इसको लाइव। क्लियरिटी में तो दिक्कत है, वीडियो की क्वालिटी से नहीं आ रही है ना?
चलो कुल मिला के ठीक है। चलो बात करें, अब आपसे प्रश्न पूछता है वो, अब आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, सबसे लंबी सीमा पूछ ली तो ये भी पूछ सकता है कि सबसे कम बाउंड्री बताओ मध्य प्रदेश के साथ कौन लगाता है, सबसे कम कौन लगाता है, भीलवाड़ा। सबसे कम कौन लगाता है, भीलवाड़ा। तो न्यूनतम सीमा किसकी हो जाएगी, मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम सीमा, मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, कौन हो जाएगा उत्तर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। क्लियर। कितनी किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है झालावाड़, कैप्टन साहब ने पूछा है कितनी किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है झालावाड़। ध्यान देना कैप्टन साहब, 520 किलोमीटर। आपकी जिज्ञासा के लिए मैंने बता दिया है 520 किलोमीटर। क्लियर। और भीलवाड़ा लगाता है 16 किलोमीटर। ये लो, भीलवाड़ा लगाता है 16 किलोमीटर। भीलवाड़ा कितनी, 16 किलोमीटर। हाँ वो बताएंगे क्लास में, एंड में बताएंगे कैप्टन। ठीक है कैप्टन साहब, आपको जवाब मिल गया होगा। झालावाड़ कितनी लगाता है बोलो, झालावाड़ कितनी लगाता है, 520 किलोमीटर। झालावाड़ कितनी लगाता है, 520 किलोमीटर। क्लियर। हाँ जी। और भीलवाड़ा कितने लगाता है, 16 किलोमीटर। हालांकि ये पूछेगा नहीं आपसे 16 किलोमीटर, आपको इतना याद रखना सबसे कम सीमा कौन लगाता है, भीलवाड़ा। और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है कैप्टन साहब ने, क्योंकि सर्वाधिक सीमा झालावाड़ लगाता है किसी भी राज्य के साथ, किसी भी राज्य के साथ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है 520 किलोमीटर। ओके, अब आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन, फ्री माइंड। ठीक है भी। अब यहां से अब 2 प्रश्न और बनेंगे। वो 2 प्रश्न क्या बनेंगे, वो 2 प्रश्न ये बनेंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश के साथ, मध्य प्रदेश के साथ कौन से ऐसे 2 जिले हैं जो 2-2 बार सीमा लगाते हैं, डबल डबल सीमा लगाते हैं। तो एक तो हो जाएगा आपका कोटा, क्या हो जाएगा, कोटा। ये रहा कोटा, कोटा जो है वो इधर से भी सीमा लगाता है और इधर से भी सीमा लगाता है। तो एक तो हो गया कौन सा, कोटा। और एक हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ यहाँ एक बार यहाँ लगाता है, फिर एक बार यहाँ से। समझ में आ गई कहानी। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या क्या बनेगा कि मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के साथ 2 बार, मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाने वाले जिले तो कौन कौन से होंगे। एक तो होगा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। और एक होगा आपका कोटा, क्या होगा, कोटा। ठीक है, चित्तौड़गढ़ है वो विखंडित जिला है, विखंडित। और कोटा जो है वो अविखंडित, मतलब टूटा हुआ नहीं है, अविखंडित। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। और पापा की परी आ गई है, राम राम सर, बिल्कुल राम राम, स्वीकार किया गया है। और बात करेंगे हम, हाँ पापा की परी होगी। हाँ, क्या कोई पापा ऊपर मन की बैठी है, बता दियो कोई क्लास में कौन चीटिंग करने लग रहे हो। हाँ ठीक है, तो ध्यान देना। हाँ अब बात कर रहे हैं, और आदत हो कई छोरा, कई छोरन के आदत हो आज, हाँ लड़की के नाम पर आईडी बनाए रखे, शौक हुआ वह गलत है। हाँ चलो भाई, तो ध्यान रखना। यहाँ पर हमने बात करी है कोटा और चित्तौड़ की। अब आपसे प्रश्न यूं भी पूछ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो अविखंडित होते हुए भी, अविखंडित होते हुए भी मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है। ध्यान रखना, कोटा। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो विखंडित है और मध्य प्रदेश के साथ 2 बार सीमा बनाता है, चित्तौड़गढ़। कौन है, चित्तौड़गढ़। ठीक बात, यहां तक मामला समझ में आ गया क्या, पहले ये बताओ यस या नो, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब आगे बता दूं। तो मध्य प्रदेश का मामला हमने क्लियर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे गुजरात। किसकी करेंगे, गुजरात। कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो बेझिझक।
लाइव विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं, और जो विद्यार्थी ऑफलाइन में बैठे हुए हैं वो भी पूछ सकते हैं। संको कौन करना है, कोई चीज को संको कौन करना। जी थे ब्याह में जाओ जिमन कहेंगे संको करोगे, बे तरीकों था संको कौन करना है। हाँ है, बिल्कुल है, बाड़मेर है 14 किलोमीटर। आगे बताएंगे, अभी आएगा यहाँ पर बाड़मेर ही पढ़ेंगे। अभी बाड़मेर जो है वो कितने किलोमीटर है, मात्र 14, मात्र। ठीक है, देखो भाई बात करेंगे किसकी, राजस्थान। राजस्थान के कितने जिले लगेंगे, 6। और इधर आएगा कौन आएगा, गुजरात। गुजरात के कितने जिले, 6। तो यहां तो मामला कंट्रोल में है, 6 जिले राजस्थान के, 6 जिले गुजरात के। मध्य प्रदेश के 10, राजस्थान के 10, और पंजाब के 2, राजस्थान के 2। मामला गड़बड़ कहां है, यूपी और हरियाणा में। यूपी के 2, हमारे 3, 1 बढ़ गया। हरियाणा के 7, हमारे 8, 1 बढ़ गया। वहां 1-1 बढ़ाना है, बाकी पहले वाला जिक्के सेम है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे राजस्थान के 6 जिले। तो सबसे पहले आइए यहाँ पर मैप में राजस्थान के 6 जिले कौन से। तो सबसे पहला एक तो ये लिख दो, क्या लिख दो, बांसवाड़ा। क्या लिख दो, बांसवाड़ा। उसके बाद में आइए आप लिख दो डूंगरपुर। क्या लिख दो, डूंगरपुर हो जाएगा। उसके बाद में ये हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या हो जाएगा, उदयपुर। और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा सिरोही। क्या हो जाएगा, सिरोही। और उसके बाद में हो जाएगा आपका जालोर। क्या हो जाएगा, जालोर। और ये आपका हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा, बाड़मेर। यहां तो कोई समस्या है, बोलो। तो एक बार राजस्थान वाले लिखो आप, राजस्थान वाले कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, मैंने आपको यहाँ बता दिया है, ये जिले लिख दो, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। हाँ जी, सुमित कुमार क्या बोल रहे हैं, दिखाई नहीं देता, यहाँ देखो। विपेंद्र राम भाई, अच्छा आपकी बात लग रही। हाँ जी, जितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो प्लीज क्लास को एक बार शेयर मार के आ जाओ। जितने भी आपके ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जहां पर भी आप देख पा रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे हुए, घर पे देख रहे हैं, और कहीं भी जहां पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो क्लास को थोड़ा सा फैलाइए। उसके बाद में जो है वो क्लास का मजा है वो दुगना हो जाएगा। और चलो भी अब हम बात करते हैं राजस्थान के 6 जिले हमने बात कर ली है। राजस्थान के 6 जिले कौन कौन से, जिन विद्यार्थियों ने लिख लिए हैं वो बोलेंगे एक बार। सबसे पहले कौन सा जिला आएगा, बांसवाड़ा। उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में उदयपुर, उसके बाद में हाँ जी सिरोही आएगा, उसके बाद में जालोर, फिर आएगा बाड़मेर, फिर आएगा बाड़मेर। बाड़मेर की खास बात बताओ, बाड़मेर की खास बात, पाकिस्तान से भी सीमा बनाता है और गुजरात से भी सीमा बनाता है। शिव कुमार आ गए, राम राम सर, बिल्कुल राम राम, राम राम, आपका स्वीकार कर लिया गया है यहाँ पर। और हम बात करेंगे कि आपके 6 जिले कंप्लीट हो गए। अब गुजरात वाले 6 जिले, गुजरात वाले 6 जिले, तो यहां तक तो मामला समझ में आ गया। वैसे अगर याद रखना चाहो तो रख लो, इसमें उदयपुर सर्वाधिक सीमा बनाता है। उदयपुर क्या है, सर्वाधिक लिख लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। कितनी लगाता है कितनी नहीं लगाता है ये मामला यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। उदयपुर सर्वाधिक लगाता है, उदयपुर क्या है, सर्वाधिक लगाता है। बस आप लोग जो है वो, एक विद्यार्थी ने क्वेश्चन किया था कैप्टन साहब ने, और कैप्टन साहब ने प्रश्न पूछा था कि झालावाड़ कितनी लगाता है, 520 किलोमीटर। वो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। झालावाड़ की लंबाई भी याद रखना, हो सकता है पूछ ले अगला। जैसे जैसलमेर की कितनी है, 464, जब तक नए डाटा नहीं आते 464 है। और झालावाड़ की कितनी है, 520। पहले भी 520 थी, आज भी 520 है, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ये जो आपका डांग क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर क्या है, ज्यादा कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है नए जिले बनने पर। थोड़ा बहुत हुआ था, वो शाहपुरा बन गया था, भीलवाड़ा बन गया था, है ना। तो भीलवाड़ा तो पहले भी था। और फिर एक आपका गंगापुर सिटी बना, तब भी बाउंड्री पे कोई चेंज नहीं था, क्योंकि गंगापुर सिटी अंदर था। गंगापुर सिटी अंदर था। गंगापुर सिटी जो है वो कुछ भाग थोड़ा बहुत सवाई माधोपुर का लिया, थोड़ा बहुत करौली का, ठीक है। वो दोनों के पार्ट काट के एक नया जिला बना दिया ना, गंगापुर सिटी। चलो अब बात करते हैं गुजरात वाले। कौन से, आवाज नहीं, गुजरात वालों की बात करते हैं। तो गुजरात में कौन कौन सा आएगा, एक तो आएगा कच्छ। कच्छ का रण क्या आएगा, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कच्छ का रण है। जब अपन नदी पढ़ेंगे, अपवा तंत्र पढ़ेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा, एक तो होता है कच्छ का रण, एक होती है खंबात की खाड़ी, ठीक है। तो खंबात की खाड़ी कच्छ का रण है। वैसे किससे जुड़ा हुआ है, अरब सागर से। किससे, अरब सागर मान लो आप मोटे तौर पर, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि लूनी नदी है, लूनी नदी जो है वो कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। कहाँ जाती है, कच्छ के रण में। लेकिन लूनी नदी को हम कहाँ मानते हैं, अरब सागर के अपतंत्र की नदी मानते हैं। कहाँ की मानते हैं,
अरब सागर के अपातंत्र की नदी मानते हैं। इस हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। और कच्छ का रण यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, कच्छ का रण यहाँ है, खंबात की खाड़ी यहाँ पर है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कौन सा जिला आ गया, कच्छ, सिंपल है। ठीक है, बनासकांठा क्या आएगा, बनासकांठा, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, माही सागर क्या आएगा, इसको माही सागर भी लिखा जाता है और मही सागर भी लिखा जाता है, मही सागर। ठीक है, तो मही सागर भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। हालांकि ये माई नदी के नाम पर बना हुआ जिला है। किस नदी पर है, माई। ठीक है, और एक आएगा आपका दाहोद, क्या आएगा, दाहोद, क्या आएगा, दाहोद, कांठा, कांठा, जैसे अपने राजस्थान में नहीं है क्या, माही नदी को कहते हैं कांठल की गंगा, कांठल, कांठा, कांठल एक ही बात है। ठीक है, कांठल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कांठल, माही को कहते हैं कांठल की गंगा, किसे कहते हैं, माही को। अब ध्यान रखना, कांठल जो है वो कांठल किसका प्राचीन नाम है, प्रतापगढ़ का, किसका है, प्रतापगढ़ को प्राचीन नाम क्या है, कांठल। और जब माही नदी जो वहां पर बहती है अपने दक्षिण राजस्थान में, ठीक है, तो प्रतापगढ़ वाले क्षेत्र में मतलब क्या है, इस माही नदी को एक नाम से पुकारा जाता है, उसे कहते हैं कांठल की गंगा, क्या कहते हैं, कांठल की गंगा। तो कांठल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तू पहना दे मुझे काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा। तो यहां पर पूछा जा सकता है कांठल की, कांठल का शाब्दिक अर्थ क्या है। मैं वेट कर रहा हूं, जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं क्या वो जवाब देंगे, कांठल शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर जिले जिले मैंने लिख दिए, तब तक आप ये जिले उतारो और सोचो दिमाग में कि कांठल शब्द का अर्थ क्या हो सकता है। कुछ कह रहे हो, फिर थे कह दोगे, मैं बताया सुनियो, किसने, गूगल नहीं करेंगे, जो विद्यार्थी गूगल करके जवाब देंगे, जो विद्यार्थी गूगल करके जवाब देंगे उनको लगेगी भाई साहब क्या सौगन, सौगन लगेगी, सौगन। और सौगन सिर्फ सौगन ही समझ लियो, अठे तय सीमित राखो मन थे, और मैं सौगन कहेंगे और कडास को फलाने की सौगन लगेगी, फिर तेरी श्याम आ जाओगा। ठीक, चलो भाई, इस धरती पे जो आपको सबसे प्रिय है, अब वो कोई भी हो सकता है। अब मैं बोल कौन उसको भी, मैं यहाँ कह दूंगा हाँ फलाना सौगन, तो देखो गूगल नहीं करेंगे, गूगल करने से क्या होता है, आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होती है, आपके दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, फिर दिमाग है वो चारों तरफ सोचता नहीं है, फिर दिमाग क्या सोचता है, अपने पास फोन है, अपने पास गूगल है, मामला खत्म। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, ईमानदारी से आता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे दोस्तों कांठल, कांठल शब्द का शाब्दिक अर्थ, अभी लाइव विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन्होंने किसी ने नहीं बताया। कांठल का अर्थ होता है दोस्तों किनारा, क्या होता है, किनारा। हाँ, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को एक बार शेयर मार के आओ भी। हाँ, आप भी जो विद्यार्थी बैठे हुए आपके पास देख रहे होंगे, आप शेयर मार दो यार कहीं ग्रुप में, या शेयर करना नहीं आता। चलो भाई, राम राम गुरुजी, ताऊ रामफल आ गया, बिल्कुल बिल्कुल आपका स्वागत है बेटा। तो हमने बात कर ली है किसकी, गुजरात की बात कर ली है, गुजरात के 6 जिले और राजस्थान के 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले, और बाड़मेर की यहाँ पर आप लिख सकते हो, बाड़मेर जो है, बाड़मेर कितनी, हाँ जी, बाड़मेर 14, बाड़मेर 14। आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के, बिना किसी देरी के आगे बढ़ जाते हैं, ये लो। अब यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा, अब यहाँ पर गुजरात वाले जिले जो है वो अगर याद करना चाहो तो कोई ज्यादा विशेष इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक जिला किसके नाम पर है, कच्छ के नाम पर, याद हो जाएगा। एक जिला किसके नाम पर है, बनास। अब ये बनास नदी के नाम पर नहीं है, तो सर बनास नदी के नाम पर इस जिले का नाम नहीं पड़ा है, क्योंकि बनास नदी का लेना देना गुजरात से है ही नहीं। बनास नदी तो अपने खमनोर राजसमंद से निकलती है, और वहां से निकलती हुई मेवाड़ होती हुई, अजमेर होती हुई, और अपने अपने सवाई माधोपुर में जाकर किसमें मिल जाती है, चंबल में। तो बनास का लेना देना गुजरात से नहीं है, तो सर कांठल का ताजमहल काका जी की दरगाह, बिल्कुल ताऊ रामफल ने कहा है कि कांठल, कांठल का ताजमहल कहते हैं काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, बिल्कुल सही कहा आपने, कांठल का ताजमहल कहते हैं, कांठल का ताजमहल।
बिल्कुल, यहाँ पर अबला मेणी का महल भी है, अबला मेणी का महल भी हाड़ौती क्षेत्र में, अबला मेणी का महल और कांठल का ताजमहल। और अपने राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? ताजमहल जसवंत थड़ा। बिल्कुल, जसवंत थड़ा जो है वो मारवाड़ में है। जसवंत थड़ा कहां पर है? मारवाड़, जोधपुर में। उसे कहते हैं राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। क्लियर बात? चलो भी, बहुत अच्छा नॉलेज है ताऊ रामफल के पास। और जैसे मैंने क्या बताया था कि आपको ये जिले जो है वो बनासकांठा, बनासकांठा ध्यान रखना, अपने राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है पश्चिम बनास। क्या नाम है? पश्चिम बनास। पश्चिम बनास नदी जो है वो कहां जाती है? कच्छ के रण में, और गुजरात में जाती है। कहां जाती है? गुजरात में। इसीलिए वहां पर उस नदी के नाम पर ही एक जिला बना हुआ है, बनासकांठा। क्या बना हुआ है? बनासकांठा। साबरकांठा क्या है? साबरकांठा। दोस्तों ध्यान रखना, साबर बाजता एक क्षेत्र है, साबर बाजता साबर बाजता, साबर बाजता क्षेत्र कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। और ये साबरकांठा है। ये क्या है? साबरकांठा। ये साबर बाजता क्षेत्र है। मैं आपको राजस्थान के खनिज में बताऊंगा कि साबर बाजता क्षेत्र है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। आज नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा डाटा हो जाएगा दिमाग में आपके। इसलिए साबर बाजता क्षेत्र कहां पर है? अजमेर। आपने नाम सुना होगा साबर बाजता, सरवाड़, सरवाड़ क्षेत्र का नाम सुना है? राजस्थान के खनिज पढ़े हैं? राजस्थान के खनिज पढ़ोगे वहां पर सरवाड़ क्षेत्र भी आएगा, साबर बाजता भी आएगा। ये मैं बताऊंगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर किसी को पता है जो लाइव क्लास देख पा रहे हैं तो वो बता देंगे साबर बाजता क्षेत्र जो है वो किस खनिज के लिए जाना जाता है। चलिए भी आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अरावली। ये तो क्या बताना है, अरावली के नाम पर बना हुआ है, और ये माही नदी के नाम पर बना हुआ है, और ये एक अलग नाम है जो आपको कंफ्यूजन कर सकता है, दाहोद। क्या? दाहोद। तो दाहोद कहां पर है? गुजरात में। दाहोद कहां पर है? गुजरात में। मामला क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, पीछे आ गए क्या? चलो, यहां पर हम कुछ बातें लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे? न्यूनतम न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा किसकी हो जाएगी? बाड़मेर। आवाज नहीं, बातें मत करो भी, अरे बातें मत करो। शब्द पे गौर करेंगे। अंतरराष्ट्रीय लिखा होता तो फलोदी होता। ठीक है, अंतरराज्य, क्यों? बाड़मेर क्या है? अंतरराज्यीय बॉर्डर भी बनाता है, तो न्यूनतम इसकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं। राजस्थान में ऐसे कितने जिले हैं ताऊराम गुरुदेव? परीक्षा में सबसे पहले पशुधन निरीक्षक। मेरे पास 3 ऑप्शन है कमेंट देखने के लिए, और ये काफी दूर है इसलिए याद देखता हूं मैं। 1 मिनट के लिए बताते हैं आपको। परीक्षा से पहले पशुधन निरीक्षक के लिए एक मैराथन टाइप की क्लास जरूर लगाना, पिछले पेपरों के एनालिसिस करके। बिल्कुल लगाएंगे, नो टेंशन, फ्री माइंड, और आपका हुक्म सर आंखों पे। चलो बात करते हैं अंतरराज्यीय। अब मैं क्या बता रहा था कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा संलग्न करते हैं? हाँ, एक डीग हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया, एक डीग हो गया, एक धौलपुर हो गया, एक बांसवाड़ा हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी ऐसे जिले जो 2-2 राज्यों से सीमा संलग्न करते हैं। याद रखना, ऐसे वर्ड आते हैं पेपर में, संलग्न करते हैं। यहां पर कंफ्यूजन मत होना, संलग्न का मतलब होता है लगाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं जो 2-2 राज्यों से सीमा बनाते हैं? नंबर 1 हनुमानगढ़,
नंबर 2 डीग, नंबर 3 धौलपुर और नंबर 4 बांसवाड़ा। कौन हो जाएगा? ठीक है। अब यहां से देखो, सुनो मेरी बात, हनुमानगढ़ किससे लगाता है? पंजाब और हरियाणा, ठीक है। डीग हरियाणा और यूपी, बाट धौलपुर यूपी और एमपी, और बांसवाड़ा एमपी और गुजरात, एमपी और, लिखो लिखो ये। हो गया मामला, लिख लिया। चलो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या बताइए जो दो दो राज्यों से सीमा संलग्न करते हैं। तो 4 है, कितने हैं? 4, दो दो राज्यों से, दो दूनी 4 ही होते हैं। और यहाँ पर आपको समझना है मैप के आधार पर, सबसे पहले ऊपर से चलेंगे तो हनुमानगढ़ आएगा। हनुमानगढ़ जो है वो हरियाणा से भी सीमा बना रहा है और पंजाब से भी सीमा बनाता है, ठीक है। उसके बाद में आएगा डीग, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये नया जिला है, ये नया जिला, ये एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि डीग जो है वो किन 2 राज्यों से सीमा बनाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होगा अगर आपने बहुत ही अच्छे से मैप अगर पढ़ा है, अध्ययन किया है तो, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, थोड़ा सा हम अब बात करने वाले जिलों की। किसकी बात करेंगे? अब जिलों की बात करेंगे। हालांकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राजस्थान की जो सीमावर्ती बाउंड्री है पूरी, है ना, जिसे हम स्थलीय सीमा बोलते हैं, राजस्थान की जो बाउंड्री है अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों मिलाकर, तो राजस्थान की के सीमावर्ती जिले कितने हैं, यानी जो बाउंड्री पे है टोटल सारे, उसमें अंतरराष्ट्रीय भी गिन लो और अंतरराज्यीय भी आप गिन सकते हो। तो सारे जिले कितने हैं सीमावर्ती जिले, हालांकि बाद में देखेंगे ये मामला, ठीक है। और राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं ये भी देखेंगे। आंतरिक का मतलब हो गया जो किसी प्रकार की बाउंड्री नहीं है बनाते, ना तो वो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर है ना वो अंतरराज्यीय बॉर्डर पर है। राजस्थान के ऐसे जिले जो अंदर है वो जिले होते हैं आंतरिक जिले। कौन से जिले होते हैं? आंतरिक जिले होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि केवल अंतरराज्यीय जिले कितने हैं, केवल अंतरराष्ट्रीय जिले कितने हैं, ठीक है। सारी कहानी पढ़ेंगे वन बाय वन, धैर्य रखें। और बात करते हैं हम क्या कि आपके जो जिले हैं, जिलों का थोड़ा सा इतिहास जांचेंगे हम कि सबसे पहले थोड़ा पुराना फ्लैशबैक में चलते हैं हम, फिर अपन नए की तरफ बढ़ेंगे आगे की ओर, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास में क्या हुआ था जिलों के साथ, यानी सबसे पहले जो जिले बने थे वो भी देखेंगे। सबसे पहले जो दोस्तों जिले बने थे वो हम बात करेंगे 26वें जिले से। कहां से करेंगे? 26वां जिला जो बना था वो बना था अजमेर। कौन बना था? अजमेर बना था। उससे पहले जो जिले बने थे वो एक साथ ही बन गए थे सारे, ठीक है। तो 26वां जिला बना वो अलग बना था, अलग डेट थी। फिर 27वां अलग बना था, अलग डेट थी। फिर 28वां बना, अलग डेट थी, ठीक है। मुख्यमंत्री भी अलग थे उस समय। तो ये ऐसे पुराने प्रश्न है जो पुराने जीके के आधार पर आपसे पूछ लिए जाते हैं बहुत बार। जैसे मैं आपको बता दूं कि हनुमानगढ़ का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक करौली का प्रश्न बहुत बार आता है,
कौन से? एक तो हनुमानगढ़ का प्रश्न बहुत बार पूछता है, वो हनुमानगढ़ जिला कब बना? हाँ, आंतरिक जिले 14। हाँ, जो भी है अभी देखेंगे हम, अभी आएगा हमारा आंतरिक जिले भी देखेंगे हम, सीमावर्ती जिले भी देखेंगे। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों क्या। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले की डेट क्या है, जो कब हनुमानगढ़ जिले की तारीख यानी कब गठित हुआ? तो 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994। और करौली जिला कब बना था? 19 जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997। और लास्ट जो हमारा जिला बना था 2008 में, 2008 में, और वो बना था कौन सा? प्रतापगढ़। कौन सा बना था? प्रतापगढ़। तब से लेकर आज तक जो है वो नया जिला प्रतापगढ़ ही था। अब 2025 में जाकर जो है 24-25 में जाकर नए जिले कितने बन गए? 41। वर्तमान में कितने हैं? 41 जिले हैं। 41 जिले हैं, जिसमें से 33 तो पहले ही थे, 33 तो पहले ही थे। तो इसका मतलब नए जिले कितने बने हैं? पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान में वर्तमान में कितने नए जिलों का गठन हुआ है? तो 8 जिले। ताऊ रामफल कह रहे हैं 12 जुलाई 1994। बिल्कुल सही कहा आपने, हनुमानगढ़ जिला जो बना है वो 12 जुलाई 1994 को बना है। और हनुमानगढ़ की स्थापना कब हुई थी? हनुमानगढ़ शहर, हनुमानगढ़, पहले इस जगह का नाम हुआ करता था कुछ अलग ही, बटनेर। क्या कहते थे इसे? बटनेर कहते थे हनुमानगढ़ को। कटहर है और ये हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ का पुराना नाम क्या था? बटनेर। क्या नाम था? बटनेर। भूपत सिंह भाटी, नाम सुना है? भूपत सिंह भाटी। मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। बिल्कुल सही कहा रामफल, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री सारे देखेंगे हम कि जैसे अजमेर बना तो कौन था मुख्यमंत्री? मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और धौलपुर बना था, मुख्यमंत्री कौन थे? शिवचरण माथुर। कौन थे? शिवचरण माथुर। उसके बाद में जो आपके 5 जिले बनते हैं उसमें भैरव सिंह शेखावत है, और लास्ट में कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। ठीक है, नया जिला जो बना था 2008 में, उस समय जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे सिंधिया। और आपका जो नया संभाग बना था 7वां भरतपुर, उस समय भी मुख्यमंत्री कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो भले ही आपका नया संभाग हो, भले ही आपका नया जिला हो, उस समय की बात कर रहा हूं, नया जिला भरतपुर, सॉरी प्रतापगढ़। तो एक बार सारी चीज देखें, हम टेबल बनाएंगे एक बहुत ही बढ़िया सी टेबल बनाएंगे, उसमें सारा कुछ आपको समाहित करके दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की। हनुमानगढ़ की बात क्यों आ गई? क्योंकि ये क्लास जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही लाइव है। ठीक है, इसलिए हनुमानगढ़ की थोड़ी सी चर्चा करना बनता है। हनुमानगढ़ जिला कब बना था? 12 जुलाई 1994। ठीक बात है। हनुमानगढ़ शहर जो है, हनुमानगढ़ शहर, इसका पहले नाम क्या हुआ था? बटनेर। तो इसका जो हनुमानगढ़ नाम है वो कब रखा गया? जवाब देने का प्रयास करेंगे, जो लाइव विद्यार्थी बैठे वो भी बताएं। क्या हुआ? हनुमानगढ़ नाम, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? बटनेर। तो मेरा क्वेश्चन है कि इसका नाम हनुमानगढ़ कब पड़ा? मैं वेट कर रहा हूं ताऊ रामफल के जवाब का, और आप लोग भी बता सकते हैं। हाँ जी, देखो जी, पूछा हुआ प्रश्न है। और सबसे पहले ऑप्शन में पता है क्या मिलता है? 1994। और टाबर थानवेरा भाई पटेड़ो तो ही ज्यादातर। हनुमानगढ़ जिला कब बना था? 1994। अगले ने पूछा क्या है? हनुमानगढ़ शहर की स्थापना। मतलब बिल्कुल सही उत्तर आ गया यहाँ पर। ताऊ रामफल कह रहे हैं शायद 1805। शायद नहीं, आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल राइट आंसर 1805। राइट आंसर आपने दिया है और बधाई हो, आपका सिलेक्शन हो गया। देखो 1805 में सूरत सिंह, कौन है? सूरत सिंह। सूरत सिंह ने बताते हैं कि यहाँ पर हनुमानगढ़ में अधिकार कर लिया था, लड़ाई लड़ी थी, यहाँ पर युद्ध किया था। और वो दिन था दोस्तों मंगलवार का। कौन सा था? मंगलवार, ट्यूसडे। क्या था? ट्यूसडे। और मंगलवार किसका वार होता है? हनुमान जी। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमानगढ़ है। क्या पड़ गया? हनुमानगढ़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बीकानेर, मुझे दिखता नहीं है। बीकानेर शासक सरदार सिंह नहीं, सरदार सिंह नहीं, सूरत सिंह। सूरत सिंह, यहां पर गलत हो गया थोड़ा। सूरत सिंह है, सूरत सिंह। इंडियन आर्मी जोश, नाइस सर, थैंक यू। जांगड़ा बॉय हंसियो के बात पर अठी बैठे हुए। जांगड़ा बॉय तू जांगड़ी मन कर खाती हिंदू, खाती हिंदू तू ही हिंदू। हाँ, इंडियन आर्मी
ओके नाइस सर, ठीक है, थैंक यू। अब बात करेंगे, हमने बात ये कर ली है, और दोस्तों आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, हम बात कर रहे थे थोड़ा सा जिलों का इतिहास देखेंगे, थोड़ा सा जिलों का इतिहास देखने का प्रयास हम लोग करेंगे। और सबसे पहले हम बात करें तो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। कौन सा बना था? अजमेर। एक बार हम लिखेंगे, उसके बाद में एक टेबल बनेगी बहुत ही शानदार अंदाज में, और सारी कहानी याद करवा दूंगा। शायद शासक गलत हो गया गुरुजी। बिल्कुल कोई बात नहीं है ताऊ जी, शासक गलत हो गया तो आप हानि सही करवा दियो। सूरत सिंह उस देखो, हनुमान जी की सूरत कितनी अच्छी है भाई, हनुमान जी की सूरत कितनी बढ़िया है, कितनी प्यारी सूरत है। इसका मतलब हनुमानगढ़ सूरत सिंह, हनुमानगढ़ सूरत सिंह, बात समझ में आ गई। और पहले इसका नाम हुआ करता था बटनेर, भूपत सिंह बाटी, भूपत सिंह बाटी ने बटनेर दुर्ग, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है बटनेर का किला, बटनेर का किला। और लगभग क्या है आपका, हाँ बटनेर का किला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किसने से है? बटनेर के किले ने। सबसे ज्यादा विदेशी अटैक क्यों हुए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हनुमानगढ़ में बटनेर का दुर्ग है, बटनेर का किला है, बटनेर का किला ये रहा, बटनेर का दुर्ग, ठीक है, यहाँ पर बटनेर का किला बना हुआ है। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण जो होंगे बाहर से, वो कहां पर होंगे? बोलो, बटनेर पर। कहां पर होंगे? बटनेर पर। और सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण, सबसे ज्यादा आंतरिक अटैक वो कौन से दुर्ग पर हुए हैं? पंचमुखी हनुमान जी 1805, बिल्कुल पंचमुखी हनुमान जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी से हम याद रख सकते हैं 1800, पंचमुखी हनुमान जी का मतलब 5वें, पंचमुखी हनुमान जी 5, ठीक है। ट्रिक बताइए ताऊ जी ने, बहुत बढ़िया। तो सबसे ज्यादा आंतरिक अटैक किस दुर्ग पे हुए हैं? अजमेर में एक दुर्ग है तारागढ़, कौन सा है? तारागढ़। सबसे ज्यादा आंतरिक अटैक का मतलब यहां से भी आक्रमण कर दिया किसी ने, यहां से भी कर दिया, यहां से भी कर दिया, यहां से भी कर दिया। तो सबसे ज्यादा आंतरिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा है? तारागढ़ का किला, तारागढ़ का किला, जिसे गढ़ बीठली क्या कहते हैं? गढ़ बीठली, बीठली नामक पहाड़ी पे बना हुआ है, इसलिए उसे बोलते हैं गढ़ बीठली, ठीक है। विठल नाथ ने कभी तपस्या करी थी, उसके नाम पर क्या है, उस पहाड़ी का नाम ही क्या पड़ गया? गढ़ बीठली। सॉरी, दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? गढ़ बीठली। अरावली का अरमान, अरावली का अरमान, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजस्थान का राजपुताने की कुंजी, राजपुताने की कुंजी, कहां पर? नहीं, दुर्ग में तो बहुत सारे राजा थे। अजय राज एक अपने चौहान शासक है, और उन्होंने बताते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। बाद में इस दुर्ग का जो है वो पुनः जीर्णोद्वार किसने करवाया था? जीर्णोद्वार तारागढ़ के किले का नहीं, अपनी पत्नी तारा के नाम पर करवाया था। मेवाड़ का शासक, मेवाड़ का था एक। चलिए, एक टेबल बनाए बढ़िया सी, और उसके बाद जो है वो हम जिले देखने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से जिले कहां पर आते हैं। देखो भी, सबसे पहले बात करें, मैं लिखूंगा सबसे पहले जिले, ठीक है, यहां पर जिले लिखेंगे, और फिर हम लिखेंगे तारीख, और फिर लिखेंगे सीएम, मतलब मुख्यमंत्री, ठीक है। अब जो 26वां जिला बना था, ठीक है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, एक बार 33 जिलों का इतिहास देखेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो आपको मैं जो नए जिले बने हैं उनका भी इतिहास बताऊंगा कि कौन सा जिला किससे टूट के बना है, कौन सा जिला किससे टूट के बना है। सर पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन, इंडियन आर्मी जॉब्स, सर पुलिस, टेलीकम्युनिकेशन, इंग्लिश का कोर्स, अच्छा कोर्स का पूछ रहे हो क्या? टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? संचार, संचार प्रौद्योगिकी, यही पूछ रहा है, संचार के बारे में पूछ रहे हो, टेलीकम्युनिकेशन। ज्यादा तो मुझे नहीं आता, कंप्यूटर करवा दे, कंप्यूटर करवा दूंगा मैं। ठीक है, अभी बताएंगे, इसका जवाब देंगे आपको इंडियन आर्मी। एक बार रुकिए, हाँ चलो भाई, तो बात करते हैं 26 से।
26वां जिला कौन सा बना था ये देखेंगे, और फिर अपन बढ़ते बढ़ते चलेंगे 33 तक। सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर अजमेर, क्या लिखेंगे बोलो, अजमेर। एक बार आप नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर जो टेबल बनेगी वो हो सकता है उसमें जल्दबाजी में कोई गलती हो जाए, तो फिर बाद में देखेंगे। अजमेर, अजमेर के बाद में धौलपुर, क्या आएगा धौलपुर, 12 दौसा, बिल्कुल राजसमंद, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, करौली, और लास्ट में क्या आएगा प्रतापगढ़, क्या आएगा प्रतापगढ़। क्लियर। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर सकते हैं विद्यार्थी जो देख पा रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पर अजमेर, अजमेर कब बना था 1 नवंबर 1956। ये कलर दिखता है क्या, देखना है टेलीकॉम वाला। दिखता है, ये दिख रहा है, दिख रहा है क्या, चलो। अरे फोन की बात करूं मैं, देखो 1 नवंबर 1956, ठीक है। धौलपुर कब बना था 15 अप्रैल 1982, ठीक है। और 10 अप्रैल 1991, और दौसा सेम तारीख है, राजसमंद सेम तारीख है, हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994, और ये बना था 19 जुलाई 1997, और प्रतापगढ़ बना था 26 जनवरी 2008। क्या डेट सही है, बिल्कुल सही दिखा है गुरुजी, ओके। ओ कलर बढ़िया दिख रही है क्या, ओ कलर ले गया हूं, ओ तो लेडीज कलर है, क्यों गया गुरुजी बोल्ड यार, चलो अभी जो भी आपस काम ना को लगा जाओ। देखो बात करते हैं हम, इसी कलर से लिखने का प्रयास करेंगे। और सीएम कौन है, यहां पर सीएम है मोहनलाल, मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल जी सुखाड़िया, बहुत अच्छे पीएम है। और इनके नाम पर जो है वो कई सारे सर्किल भी बने हुए हैं, सुखाड़िया सर्किल, सुखाड़िया सर्किल, सुखाड़िया सर्किल बने हुए हैं। और ध्यान रखना, अब हम बात करेंगे कौन सा कि धौलपुर में कौन है, शिवचरण माथुर, कौन है शिवचरण माथुर साहब। और उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, और इनको प्यार से लोग कहते हैं बाबू साहब, क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहां पर भी भैरव सिंह, यहां पर भी भैरव सिंह शेखावत, और यहां पर भी शेखावत साहब, और यहां पर भी शेखावत। और फिर आए वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। मामला समझ में आया क्या, ओके। पहले बड़ी बात याद कर लोगे, टेबल याद हो जाएगी ना, तारीख भी याद करनी पड़ेगी, और जो सीएम है वो भी याद करना पड़ेगा, और ये भी याद करना पड़ेगा कि हनुमानगढ़ कौन से क्रम का जिला बना, 31वां, कौन सा बना था 31वां। और धौलपुर कौन से क्रम का जिला बना, 27वां, कौन सा बना 27वां। और ये जो प्रतापगढ़ जिला आपका बना था, प्रतापगढ़ जिला जो बना था, ये प्रतापगढ़ जिला जो है वो 3 जिलों से मिलकर बना है। कितने जिलों से, 3 जिलों से मिलकर बना था, ओके। 3 जिले कौन कौन से, तो एक तो हो जाएगा आपका उदयपुर, क्या हो जाएगा उदयपुर। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये प्रश्न कितनी बार आ गया पता नहीं, कि प्रतापगढ़ जिले के निर्माण में कितने जिलों का योगदान है, 3। और प्रश्न ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रतापगढ़ जिला जो बना था इसमें किस जिले का योगदान नहीं था। तो एक तो आपका उदयपुर याद रखना पड़ेगा आपको, उदयपुर से कुछ भाग लिया गया था, और एक जो है वो लिया गया था बांसवाड़ा, क्या बांसवाड़ा। यहां पर ऑप्शन में क्या आता है पता है, एक लिया गया था चित्तौड़गढ़ से, क्या चित्तौड़गढ़ से। और यहां पर चौथा ऑप्शन पता है वो क्या देता है,
जो आपको आपको मतलब चौथा ऑप्शन मिलता है वो मिलता है डूंगरपुर। क्या मिलता है? डूंगरपुर। तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ पास पास में ही है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तो बच्चे को लगता है हो सकता है डूंगरपुर तो होगा। ध्यान रखना यहाँ पर उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ उदयपुर बांसवाड़ा, बिल्कुल सही कहा डी आर मनोज। डॉक्टर है क्या? हाँ डॉक्टर मनोज जी आ गया आपकी हाँ क्लास के अंदर। हाँ बात करेंगे हम कितने, अब दोबारा देख बोल दो इसको, दोबारा बोलो इसको, ये आप लिख लेना, ये बोलो प्रतापगढ़ कितने जिलों से मिलकर बना? तीन। प्रतापगढ़ कितना? तीन जिले। कितने जिले? तीन जिले। अब बात करते हैं दोस्तों, तीन जिले बने थे। अब मैं आपसे पूछ लूं कि उदयपुर की कौन सी तहसील, उदयपुर की कौन सी तहसील मिलाई गई, बांसवाड़ा की कौन सी तहसील मिलाई गई और चित्तौड़गढ़ की कौन सी तहसील मिलाई गई? कुल मिला के कितनी तहसीलों से प्रतापगढ़ बना था? कंप्यूटर है, मुझे कुछ नहीं आता, इसमें मेरा क्या घाटा, मुझे कुछ नहीं आता। आप महत्वपूर्ण टॉपिक बता दीजिए, मैं मेरा कर लूंगा, बिल्कुल बता देंगे आपको, कंप्यूटर करवा देंगे ताऊ जी, टेंशन लेने की बात नहीं है। ताकि 2-3% आ जा, बिल्कुल करवा देंगे, बता दें था ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें। कंप्यूटर में इंपॉर्टेंट टॉपिक की है, एक तो रैम पूछा था ना, एक रोम पूछा वो, कौन सी मतलब वोलेटाइल मेमोरी होती है, कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और एक इनकी फुल फॉर्म में पूछ सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। बाकी कंप्यूटर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए बात कर रहे हैं दोस्तों कितनी तहसील, कितनी तहसील, तो ध्यान रखना 5 तहसील। कितनी तहसील? प्रतापगढ़ जो बना था उसमें कितनी तहसीलें? 5 तहसीलों से मिलकर बना है। कितनी तहसील? 5 तहसील। ध्यान रखना, ध्यान रखना उदयपुर की कौन सी तहसील? उदयपुर की दरियाबाद। कौन है? दरियाबाद। उदयपुर की कौन सी तहसील? दरियाबाद। एक बार लिखने का प्रयास नहीं करेंगे, दरियाबाद तहसील। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील? पिपड़खूट। कौन सी? पिपड़खूट। बांसवाड़ा की कौन सी तहसील? पिपड़खूट। अब चित्तौड़गढ़ की कौन सी तहसील? तो चित्तौड़गढ़ की एक तो तहसील थी आपकी छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी। बड़ी सादड़ी कहां है? चिड़िया गांधी गढ़ है। अच्छा जोगियाड़ो। हाँ छोटी सादड़ी, छोटी सादड़ी बड़ी सादड़ी, दो सादड़ी है। तो छोटी सादड़ी जो है वो कहा? प्रतापगढ़ में चली गई। कहां चली गई? प्रतापगढ़ में। बड़ी सादड़ी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। मैं आपको पढ़ाऊंगा कृषि, क्या पढ़ाऊंगा? कृषि यानी एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा राजस्थान में कृषि जलवायु खंड। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में कृषि जलवायु खंड या कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। कितने हैं? 10। कितने हैं? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि चित्तौड़गढ़ का जो पार्ट है यानी बड़ी सादड़ी, कौन है? बड़ी सादड़ी, ये इंपोर्टेंट है, अभी सर्वे में डाटा आया है, आर्थिक समीक्षा में नया नया दिया है, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ का बड़ी सादड़ी जो है वो कौन से कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बाकायदा नाम लिखा है उन्होंने बड़ी सादड़ी का, तहसील का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम बात कर लेंगे सारा कुछ। देखो छोटी सादड़ी आ गया, एक तहसील और बता दो जो प्रतापगढ़ में चली गई। कौन सी? अरनोद। कौन सी? अरनोद। अरनोद तहसील, कभी नाम सुना है अरनोद का? अरनोद प्रतापगढ़ में। अरनोद कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में कला संस्कृति कभी पढ़ी हो तो वहां पर नाम आता है अरनोद। और बात करेंगे दोस्तों, एक तहसील और रहेगी, 4 होगी, 1 2 3 4 तहसील कितनी है? 5। 5 तहसीलों से मिलकर बना था। तो आप बताइए कि एक तहसील और कौन सी हो सकती है? थोड़ा सोच के देखो, आंसर यही है। देखो 4 तहसील तो होगी, 1 2 3 4। जिलो कौन सा मन लाग रहे हैं? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ खुद एक तहसील ही होती है। तो एक तहसील और कौन सी होगी? कौन समझ भाई बात है? अरे कौन पड़ी की बात कर ले। अब प्रतापगढ़ जो जिला बना था, ध्यान रखना दोस्तों, प्रतापगढ़ जो जिला बना ये कौन सी समिति की सिफारिश पर बना था? परमेश चंद्र, बोलो। परमेश चंद्र समिति, अब लिख लो ये। जल्दी लिखने का प्रयास करेंगे। और
जी बोलिए। हैं जी, क्या बोल रहे हैं? जी करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। ताऊ रामफल जी और डॉक्टर मनोज जी ने एक बार जवाब दिया था, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, बिल्कुल सही था आपका जवाब। और मैंने आपको तहसीलें भी बता दी है, 5 तहसीलों से मिलकर बना था प्रतापगढ़। और इंडियन आर्मी जॉब सर, पुलिस टेलीकम्युनिकेशन कोर्स। हाँ सर, ये सर ठीक है, ठीक है, अभी बता देंगे आपको टेलीकॉम वाला। हाँ टेलीकॉम वाला बता देंगे। संचार प्रौद्योगिकी का आप कह रहे हो शायद, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं उनसे एक बार फिर बता दूं कि प्लीज क्लास को एक बार शेयर मार दो ग्रुपों में, ताकि जो है वो यहाँ पर संख्या बल बढ़े, ताकि और भी जोश के साथ पढ़ाया जा सके। क्लियर, समझ में आ गई कहानी? हाँ, कोई आपका पर्सन है, कोई डाउटफुल है, कोई कंफ्यूजन है, तो बेझिझक आप पूछ लो। मुझे जितना आता है उतना बताने का प्रयास किया जाएगा, और जो मुझे नहीं आता है तो मैं बड़ा बेबाक और साफ दिल का इंसान हूँ, मैं बोल देता हूँ कि मुझे नहीं आता है। शर्म वाली कोई बात नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, पढ़ के पढ़ाता हूँ, और जितने भी मास्टर होते हैं वो पढ़ के पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, हाँ पहले तो एक बार ये बता दो थम्स अप करके, है ना, कि क्लास जो है वो आपको कैसी लग रही है, क्लास में आपको मजा आ रहा है, याद हो रही है कि नहीं हो रही है? तो थम्स अप कर दो। ऑफलाइन वाले विद्यार्थी भी कर सकते हो थम्स अप ऐसे। ये थम्स अप का निशान होता है क्या? वो निशान कहते गुरुजी, वो तो गुंठा दिखाने को है के यहाँ करेगा नहीं, गुंठो ले लेगा है, गुंठो कई टाबर होता है बचपन में, गुंठो चुसता है, आदत है ये नहीं। हाँ चलो भी, तो यहाँ तक बिल्कुल डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर मनोज, थैंक यू सर, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। साइड हो जाऊँ? ओके। डॉक्टर मनोज जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ताऊ जी, ठीक है, ताकि थैंक यू डॉक्टर मनोज। क्या हो गया पैटर्न? बैकग्राउंड तो बैकग्राउंड भी नहीं है आज, कैमरे की क्वालिटी थोड़ी गड़बड़ होगी, सर ने छेड़खानी कर दी इसके साथ। आपको नहीं दिख रहा है और फोन में दिख रहा है क्या? जो विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए प्लीज एक बार ये बता दें कि, हाँ प्लीज एक बार ये बता दें मुझे कि वीडियो की क्लियरिटी कैसी आ रही है। आज थोड़ा क्या है कि कैमरे के साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर दी हम लोगों ने, और फिर बाद में समझ में आया नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं बैकग्राउंड पड़ा रहना, कोई दिक्कत नहीं, अब क्या चेंज करेगा तू? पूजा सोनी कह रही है सर एकदम बढ़िया, ओके। चलो भाई क्लास को कंटिन्यू करते हैं, और आप लोगों ने ये मामला उतार लिया होगा, ठीक है। और जो लाइव वाले विद्यार्थी हैं वो, अगर उनको चीजें पसंद आती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूँ, साइड हो जाता हूँ मैं कभी कभार, तो उसमें बीच में आप मौके पे चौका मार दिया करो। हालांकि मुझे ये याद नहीं रहता कहना कि स्क्रीनशॉट ले लो। अब ये दोस्तों किताबों में लिखा हुआ बहुत सारा है, लेकिन इसको याद करना भी जरूरी है, याद तो करें। चलो अभी याद करवाता हूँ आपको मैं 2 मिनट में, आपको 2 मिनट में याद करवा दूंगा। और हो सकता है आपने पहले भी याद किया हो, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ याद करने का भी प्रयास कीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा मेरे साथ भी करने का प्रयास करो। और मेरे साथ याद करने की अगर आपको आदत पड़ गई दोस्तों, तो फिर आप लोग जो है वो जीके जो है वो, हाँ याद करें। लिख लिया भाई? चलो याद करते हैं, देखो याद करते हैं। सबसे पहले मेरे साथ इधर आइए आप, पूरा ध्यान आज सामने होना चाहिए, पूरा ध्यान, लिखना बंद करिए, लिखना बंद करो।
और जो विद्यार्थी लाइब्रेरी में बैठे बैठे क्लास का आनंद ले रहे हैं वो इधर उधर ताकाजाकी मत करे, पूरा ध्यान जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन पे लगा दे, और लैपटॉप में अगर देख पा रहे तो लैपटॉप पे देखें, इधर दाएं बाएं नहीं देखेंगे, और चाय अगर पी के आनी है तो थोड़ी देर बाद में पीना। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों क्या, कि अजमेर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अजमेर। अजमेर जो है वो कौन सा जिला बना था? 26वां। क्रमशः कौन सा जिला बना था? 26वां जिला बना था। अब आपके दिमाग में आता है सबसे पहले कौन सा जिला बना? अजमेर। अब अजमेर से पहले जो जिले बने थे वो एक साथ ही बन गए थे, ठीक है, तो उनका वैसे कोई सीक्वेंस करना नहीं है। 26वां जिला हमें याद रखना पड़ेगा, तो 26वां जिला कौन सा है? अजमेर। सबसे पहले ए से शुरू करना है। सबसे पहले किससे शुरू करना है? ए से। तो ए सबसे पहले आता है, ए बे सैद, आपने नाम सुना होगा ए बे सैद, तो ए सबसे पहले आता है, इसका मतलब अजमेर, इसका मतलब अजमेर। अब जो है वो तारीख बाद में याद करेंगे, मुख्यमंत्री बाद में याद करेंगे, सबसे पहले याद करते हैं ये मामला। आपको ये क्रम सेट होना चाहिए, ठीक है। तो अजमेर, अजमेर जो है उसके बाद में क्या आएगा? धौलपुर। क्या आएगा? धौलपुर। और उसके बाद में 12। तो हमें एक लाइन याद रखनी है दोस्तों, हमें एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन क्या होगी कि अजमेर में अजमेर में क्या है? दौड़ा बांदर। दौड़ा दौड़ा बांदर घटा है अजमेर में। अजमेर में क्या है? दौड़े बांदर। क्या है? दौड़े बांदर। अब दौड़े बांदर देखे आपने? नहीं देखे ना, ठीक है। तो दौड़े बांदर, तो अजमेर में दौड़े बांदर। दौड़ा मतलब, दौड़ा मतलब धौलपुर। 12 दौसा राजसमंद। क्या हो जाएगा? राजसमंद। अब वापस आइए, वापस आइए, देखो अजमेर में दौड़ा बांदर, अजमेर में कैसा बांदर है? दौड़ा बांदर। याद हो जाएगा, क्रम सेट कर दोगे। अब देखो बांदर, हमने क्या याद किया? बांदर। बांदर शब्द आते ही, बांदर शब्द आते ही बांदर की छवि आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे मैं कोई शब्द बोलूं वो शब्द तुरंत आपके दिमाग में छप जाएगा, अगर आपने वो चीज कभी देखी है तो। नहीं देखी तो दिमाग कॉन्सेप्ट नहीं बनाता। अगर आपने कोई चीज पहले कभी देखी हो तभी दिमाग में उस चीज का कॉन्सेप्ट बनता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, बात करते हैं यहां पर। मैंने आपको कहा कि बांदर, अब बांदर शब्द आती है, आप ना चाहते हुए आपके दिमाग में बांदर आ गया, आया कि नहीं आया? क्या गुरु जी? हाँ बांदर यहाँ वैर या पुद्दर है। मैं कह दूं हाथी, आपके दिमाग में हाथी आ गया, आप ना चाहते हुए भी उस चीज को इनकार नहीं कर सकते। अब बांदर शब्द आया तो आपके दिमाग में कौन सा देवता आता है? ठीक है, अगला जिला कौन सा होगा? अगला जिला कौन सा होगा? हनुमानगढ़। हनुमान जी नापा साला सर जा गया हूं धोख मार। हाँ डॉक्टर, ट्रिक ना बताओ, बताया करो गुरुदेव। जैसे गूगल कमजोर बनाता है वैसे ही ट्रिक कमजोर बनाती है। डॉक्टर मनोज जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्रिक जो है, आपने सही कहा कि ट्रिक जो है उससे दिमाग अवरुद्ध होता है। ट्रिक से दिमाग अवरुद्ध होता है, ये बात आपकी सही है, ये मैं भी मानता हूं। लेकिन ट्रिक जो है, ट्रिक से ध्यान रखना, ट्रिक आपको जो है वो बहुत आसान कर देती है चीजों को आसान कर देती है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि जो चीज हार्ड होती है दिमाग उसे याद नहीं करता, जो चीज दोहरी होती है, मतलब जो चीज आसानी से समझ में नहीं आती वो चीज दिमाग है वो छोड़ना शुरू कर देता है। बंदे का बहुत दौर है, यानी दिमाग ने थे बाटा सा गुपा होगा तो दिमाग कैच करना बंद कर देगा। और दिमाग को जब आप मतलब परोस परोस के दोगे, आसान भाषा में दोगे, तो दिमाग जल्दी याद करता है, जल्दी याद करता है। हालांकि एग्जाम टाइम में ट्रिक याद नहीं रहती, आपकी जो चीजें याद की हुई है ट्रिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से जो चीज याद की हुई है वो चीज याद रहती है। और इसका बहुत ही बेस्ट उदाहरण है डॉक्टर, एक ट्रिक याद करो फिर जिला याद करो, डबल याद करना पड़ता है। डॉक्टर साहब मैं आपको सर्टिफिकेशन कर देता हूं, आपको संतुष्टि के लिए मैं बता दूं कि ट्रिक जो है, ट्रिक से याद कर करके हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। और ध्यान रखना, चलो उदाहरण देना ही पड़ेगा। मेरा भाई है, हाँ मेरा रियल ब्रदर है ना, मेरा रियल ब्रदर है, वो हम लोग एक साथ ही पढ़ते हैं अभी, है ना। मैं थोड़ा बीच में डिले हो गया था क्योंकि मैं तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, पथरी वगैरह पड़ गई थी, फिर पीलिया हो गया था बीच में बहुत ज्यादा, हेपेटाइटिस बी हो गया था, हाँ, तो मैं एग्जाम नहीं दे पाया। तो ध्यान रखना इस बात का कि ट्रिक से याद कर करके हम लोगों ने एक साथ पढ़ाई की है, एक साथ पूरा मामला सेट किया, नोट्स एक साथ बनाए थे, और वो वर्तमान में कॉलेज लेक्चरर था दोस्तों, खेतड़ी में, खेतड़ी पोस्टिंग है उसकी। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि ट्रिक जो है वो मैं
रिवीजन कौन कहता है? रिवीजन से पॉसिबल है दोस्तों। मैंने कब कहा ट्रिक से याद करोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिवीजन करना छोड़ दो। रिवीजन तो करना पड़ेगा, रिवीजन तो करना पड़ेगा। चीजें बहुत आएंगी, आपको मैं जनगणना पढ़ाऊंगा और ट्रिक से याद करवाऊंगा। आपने जिंदगी में ऐसी जनगणना नहीं पढ़ी होगी, और जनगणना के डाटा आप रटते रटते थक जाते हो, होता है ना। मैं आपको 4-4 जिले याद करवाऊंगा। सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ है ना, साक्षरता में सबसे ज्यादा कहाँ है, महिला साक्षरता कहाँ है, पुरुष साक्षरता कहाँ है, ठीक है। तो ट्रिक जो है वो जरूरी होती है। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो विद्यार्थी ट्रिक से परहेज करते हैं तो ध्यान देना, वो ट्रिक फॉलो नहीं करें वो छोड़ सकते हैं भाई। उनके लिए भी इतना ही कह सकता हूं, आप सीधे सीधे याद कर लो, आप ये याद कर लो, ये बस बात खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान देना यहाँ पर कि अजमेर में दौड़ा बांदर, अजमेर में कैसा बांदर है? दौड़ा बांदर। और बांदर शब्द आते हैं आपके दिमाग में, कौन सा देवता आता है? हनुमान जी। कौन सा देवता आता है? हनुमान जी। और हनुमान जी को आप क्या कहते हो कि हे हनुमान बाबा करो कृपा, करो करो कृपा, करो करो। लास्ट वाला प्रतापगढ़, लास्ट वाला प्रतापगढ़। क्लियर? ओके, थैंक यू। आगे बढ़े। अब देखो दोस्तों, हमने जिले याद करने का प्रयास किया, अब याद करते हैं। यहां पर आइए, यहां पर आइए, तारीख याद करें, तारीख याद करें, तारीख याद करें। चलो भी, अजमेर कब बना? 1956 में, 1 नवंबर 1956 एकीकरण का लास्ट 7वां चरण है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 26वां 56 में, 26वां 56 में बोल के देखो, 26वां 56 में, 26वां 56 में याद हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात, 26वां 56 में, 26वां 56 में 26 जोड़ दो। भाई 26वां कब आया? 56 में। 26वां जिला कब आया? 56 में। तो अगला जिला अगर निकालना है, उसकी अपन सन अगर निकालनी है तो कितना जोड़ो? 26 जोड़ दो। कितना आ गया? 82 आ गया। आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक 3 जिलों में सेम है, 91 91 91, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जिले कब बने? बोलो, लाइव विद्यार्थी जो देख पा रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। 3 जिले कब बने? 91 में। 3 जिले कब बने? 91 में। कितने जिले बने? 3। कितने जिले बने? 3। कोई समस्या नहीं है। अब अगला जिला हनुमानगढ़ जो है ये हमें निकालना है, तो इसमें 3 जोड़ दो। कितना आ गया? आगे 3 जोड़ दो। कितना आ गया? 97 आ गया। ठीक है, लास्ट वाला सीधो याद रख ले, 2008, 2008। अब बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ, जय हिंद बोलो। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। 26वां 56 में हो गया, कोई समस्या नहीं है। अगला जिला आएगा तो 56 में 26 जोड़ूंगा, 82 आ गया। ठीक है, अब आपको चीज याद करनी है सिर्फ एक ही, 91। 91 कौन सा है? 91। 3 जिले बने 91 में। कितने जिले? 3 जिले। तो अगला सन अगर मुझे चाहिए तो 91 में कितने जोड़ू? 94। अब आगे कितने जोड़ू? 97। लास्ट में 2008, लास्ट में 2008। सिंपल है, सिंपल है। जो पहली बार विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हलवा है, हलवा। ठीक है, और जिन्होंने रट्टा मार रखा है मेरी तरह पुराने पापी हैं, ठीक है, और तो उनको तो याद ही है पहले से। ठीक है भाई, बात करते हैं आगे। हाँ जी, याद हो गया। अब याद करते हैं सीएम, अब याद करते हैं सीएम। सबसे पहले कोई बेस्ट काम करो, कोई अच्छा काम करो, तो सबसे पहले किसे याद करो? मोहन मुरारी, मोहन मुरारी। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण को याद करो, भगवान श्री कृष्ण को याद करो, मोहन मुरारी को याद करो। क्लियर बात? सबसे पहले हमने किस भगवान को याद किया? मोहन मुरारी। मुरली वाले को याद किया। किसको याद किया? मुरली वाले को याद किया। तो सबसे पहले सीएम कौन आएगा? मोहनलाल सुखाड़िया। अब भगवान कृष्ण को याद कर लिया तो भोलेनाथ को याद करना जरूरी है। किसको याद करो? बम बम भोले, बम बम भोले। ठीक है, क्योंकि शिव जी के बिना ना को लागा कौन। तो सबसे पहले हमने किसको याद किया? मोहन मुरारी। किसको याद किया? मोहन मुरारी को। उसके बाद में भगवान शिव, बम बम भोले। ठीक है, उसके बाद में भगवान शिव को याद कर लिया तो भैरू बाबा को याद करना जरूरी है भाई साहब। किसको याद करो? भैरू बाबा। किसको याद करो? भैरू बाबा। अब देखो, भैरू 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 भैरू। ठीक है, अब इतना हमने कर लिया तो लास्ट में एक माता को याद करना पड़ेगा भाई साहब। लास्ट में एक माता भी तो याद करो। माता कौन है? हालांकि माता वसुंधरा राजे कोई लोक देवी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्या है हमें याद करने के तरीके से। सबसे पहले हमने किसे याद किया? मोहन, भगवान श्री कृष्ण को। उसके बाद में भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। उसके बाद में
बैरू बाबा, कौन है? बैरू बाबा। और लास्ट में माता ने याद रखनी पड़ेगी, वसुंधरा राजे सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया। बात समझ में आ गई है? अब मैं पूछूंगा आपसे, आप बता दोगे? जो लाइव विद्यार्थी देख पा रहे हैं वो भी बताने का प्रयास करेंगे। और चलो 1 मिनट। साधन आर्य हके, साधन गुण है। अच्छा, तेरी डिमांड हो रही है ना? हाँ तेरी, हाँ भी तो पूछे आपसे। चलो अभी बताइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनोज और ताऊ रामफड़े, ठीक है, राकेश, राजेश कुमार, जोरदार गुरु जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। अब बात करते हैं हम लोग, मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप लोग बताइए कि 26वां जिला कौन सा बना? 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। बात समझ में आ गई? अजमेर के बाद में जो जिला बनेगा वो कौन सा बनेगा? दोड़ा बंदर, दोड़ा बंदर। तो धौलपुर हो गया, उसके बाद में बारा हो गया, उसके बाद में दौसा हो गया, उसके बाद में राजसमंद हो गया। बांदर शब्द आते ही हनुमान जी, उसके बाद में हनुमानगढ़ हो गया, और उसके बाद में करो करपा, करो करपा, हे बाबा थे योग, हे बाबा थे योग, ठीक है, डरता गुगो, हाँ जी, समझ में आई बात? हाँ, डॉक्टर साहब कह रहे हैं अजमेर धौलपुर, ठीक है। अब मुझे आप बताओ तारीख, सन, या सन बताओ आप। अजमेर कब बना? अजमेर क्रम से कौन सा जिला था? 26वां कब बना? 56। 26वां कब बना? 56 में। धौलपुर कब बनेगा? कैसे निकाला? 26 जोड़े, कैसे निकाला? 26 जोड़े। उसके बाद में बताइए 1991 में कितने जिले? कितने जिले? 3। तो 1991 के बाद कौन सा सन आएगा? 3 जोड़ दो, 94 आ गया। 94 के बाद में सन कौन सा आएगा? 97 आ गया। लास्ट में क्या हो जाएगा? 2008, 2008। अब मुझे बता दो मुख्यमंत्री सबसे पहले, बंसीवाला, कौन आएगा? बंसीवाला, मोहन मुरारी, ठीक है। उसके बाद में भोलेनाथ, कौन आएंगे? भोलेनाथ, भगवान शिव, ठीक है। उसके बाद में भैरू बाबा, कौन आएगा? भैरू बाबा। और लास्ट में एक माता याद रखनी। बताओ याद हो गया? कई टावरा गलत सी हो रही है, जाना साहब छोड़ दो को बनाया, छोड़ दो और लिख लियो थे। पै प्रतापगढ़ पै परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना था। पै प्रतापगढ़ पै परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बना था। और पै प्रतापगढ़ में पै 5 तहसील, पै प्रतापगढ़ में पै 5 तहसील थी। बात समझ में आ गई है? और जिले कितने? 3 जिलों का योगदान। कितने जिलों का? 3 जिलों का। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। उदयपुर की कौन सी तहसील? दरियाबाद। बांसवाड़ा की कौन सी? पिपलकूट। चित्तौड़गढ़ का कौन सी? छोटी सादड़ी। और अरनौद और प्रतापगढ़, अरनौद और प्रतापगढ़। छोटी सादड़ी वर्तमान में कहां पर है? प्रतापगढ़ में। छोटी सादड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? छोटी सादड़ी से कौन सी नदी का उद्गम होता है? जाखम नदी। कौन सी नदी? जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी, भंवर माता की पहाड़ी, प्रतापगढ़ से। और बड़ी सादड़ी पूछ ले तो कहां पर है? चित्तौड़गढ़, जहां से कोई नदी का उद्गम है। आया हुआ प्रश्न है कि जाखम नदी का उद्गम होता है, उसमें दोनों ही थी, छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी। चिड़िया गांधी, हर गांधी है। उतरा 2 बात, बस दिखना 2 बात। ओके, थैंक यू। तो जितने विद्यार्थी जुड़े हुए क्लास में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजेश जी क्या कह रहे हैं? ठीक है 2008, बिल्कुल बिल्कुल। तो कल मिलते हैं फिर, और एक नई एनर्जी के साथ, नई जोश के साथ। और हमारा जिलों का मामला है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे, आपको मैं बताऊंगा 41 जिलों का पूरा खेल। राजस्थान में संभाग जो है 7 संभागों का हम देखेंगे, कौन कौन से संभाग बन गए थे, कौन से निरस्त हो गए थे, वो सारा कुछ मामला कल पढ़ेंगे। और आज आप क्लास में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ जी, हाँ बोलो। 80 किलोमीटर चौड़ाई।